अगला सवाल है रिएक्शन ऑफ C6H5CH2Br विद इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलो। यानी कह रहा है जब C6H5CH2Br की रिएक्शन जो है हम इक्वल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो ये कौन सी रिएक्शन को फॉलो करेगा, कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, एनी ऑफ द अबव टू डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन और सेजेब प्रूफ। तो ये फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। तो आइए देखते हैं क्यों करेगा। SN1 मैकेनिज्म डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। जो SN1 मैकेनिज्म होती है ये कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करती है। हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन हायर विल बी पॉसिबिलिटी ऑफ SN1 मैकेनिज्म। जितना ज़्यादा कार्बोकैटायन स्टेबल होगा SN1 मैकेनिज्म उतनी ज़्यादा स्टेबल होगी। टू टेक प्लेस C6H5CH2 प्लस इज ए स्टेबल कार्बोकैटायन। ये स्टेबल कार्बोकैटायन होता है ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। डियर फॉर इट सो SN1 मैकेनिज्म, इसलिए SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो 23 का हमारा SN1 मैकेनिज्म होगा। क्यों ज़्यादा जाएगा SN1 मैकेनिज्म के थ्रू, क्योंकि इसमें कार्बोकैटायन जो बनेगा वो स्टेबल होगा। और क्योंकि स्टेबल होगा क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है। तो 23 का फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है विच ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल गिवन बिलो आर एसिमेट्रिक। पूछा कि एसिमेट्रिक कौन है। तो ये सिमेट्रिक का अभी हमने बताया कि जिसमें चारों एटम कार्बन के डिफरेंट होंगे वो एसिमेट्रिक होंगे। तो पहले ऑप्शन में OH है, C डबल बॉन्ड O है और sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। तो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज होगा। तो ये पहला वैसे नहीं होगा। और पहले में अगर हम ऑप्शन को कट करें तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फोर्थ होगा। तो बिना आप चेक करें सेकंड ऑप्शन को मार के चेक कर लेते हैं। लेकिन देख लेते हैं बी ऑप्शन में पहले देखना sp3 हाइब्रिडाइज। तो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, कोई लोन पेयर नहीं है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब हम देखेंगे चारों एटम डिफरेंट है कि नहीं है। तो कार्बन पे एक तरफ हाइड्रोजन है, एक तरफ OH है, एक तरफ ये भारी भरकम और ये डिफरेंट ग्रुप है। तो बी हमारा जो होगा एसिमेट्रिक है। और सी की बात करें तो यहाँ पर भी है H है, OH है, C डबल बॉन्ड OH है और ये ग्रुप है। तो दोनों डिफरेंट ग्रुप है चारों। तो बी और सी जो होंगे एसिमेट्रिक होंगे। तो 24 का हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल गिव रेसिंग नेचर ऑन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय OH माइनस। पूछा गया इसमें से बताइए कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। अगला सवाल है इन द क्वेश्चन 26 to 29 अरेंज द कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो 26 से 29 तक जितने भी सवाल दिए जाएंगे इसमें ऑर्डर पूछा जाएगा कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो आइए पहला देखते हैं 26 का। क्लोरोबेंजीन है, 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन है और 1,3 1 क्लोरो 3 नाइट्रोबेंजीन है। तो पूछा गया है कौन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I पावर के -m पावर के और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे NO2 है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे कोई नहीं है। तो ये का सबसे कम होगा। अब आइए देखते हैं ये सबसे कम किस में है। तो या तो फर्स्ट ऑप्शन होगा या थर्ड होगा। अब हम सेकंड देखते हैं कि दोनों पे NO2 दोनों ग्रुप लगेंगे, लेकिन ये पास में है और ये आर्थो पे है और ये क्या है मेटा पे है। तो आर्थो वाले का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और फास्ट होगा। तो सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर सी का होगा और फिर ए का होगा। तो अब ऑप्शन देखते हैं सबसे ज़्यादा बी का होगा, सबसे ज़्यादा बी किसमें ऑप्शन बी का होगा, फिर सी का होगा और फिर सबसे कम ए का होगा। तो 26 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 का थर्ड आंसर सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा बी का होगा, फिर सी का होगा और फिर ए का होगा। ए का सबसे कम होगा। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, या -I और -m पावर। तो सबसे ज़्यादा बी वाले का होगा, फिर सी वाले का होगा और सबसे कम ए वाले का होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 27 में भी यही पूछा गया है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अभी हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितने इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे वो जितने ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज़्यादा होगा। -I पावर जितने ज़्यादा होगा और -m पावर जितने ज़्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बढ़ेगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ जाएंगे या +I पावर आ जाएगा या +m पावर आ जाएगा तो उसके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होंगे। यहाँ पे CH3 ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, +I पावर है। तो इन दोनों की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और कम होगा। तो सबसे ज़्यादा 27 में अगर हम बात करें तो ये का होगा। अब ये केवल या तो थर्ड में होगा या तो फोर्थ में होगा। तो सबसे ज़्यादा ये का होगा इसमें। और फिर अगर बी और सी की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पास में है और भी ज़्यादा पास में है। तो इसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा, क्योंकि और भी पास में और CH3 ग्रुप जितने दूर होगा उतना सही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिव ग्रुप जितने ज़्यादा कम या दूर होंगे उतना ज़्यादा सही है। तो सबसे ज़्यादा सी का सबसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा ये का, फिर हमारा हो जाएगा सी का
और फिर सबसे कम होगा बी का। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं, सबसे कम होगा बी का, फिर उसके बाद जो होगा सबसे कम बी का होगा, फिर सी का और फिर ए का। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ए का होगा, उसके बाद सी का होगा और उसके बाद बी का होगा। तो 27 का फोर्थ ऑप्शन सही है। ये कॉन्सेप्ट आप याद कर सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्लस आई पावर के। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एट ऑर्थो और पैरा पोजीशन डिक्रीज द रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज़्यादा क्लोरोबेंजीन का होगा, फिर 1,3 डाइक्लोर 1,3 क्लोरोटोल्विन का होगा और फिर 1 क्लोरोटोल्विन का होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 28 की बात करें तो अभी हमने कहा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जितने ज़्यादा -m पावर -I पावर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं नोट 2 में सी में 1 2 3 लगे, यहाँ पे 1 लगा, यहाँ पे कोई नहीं लगा है। तो सबसे ज़्यादा सी का होगा, फिर बी का होगा और फिर ए का होगा। तो 28 का फोर्थ आंसर सही होगा। 29 की बात करते हैं तो अभी हमने कहा कि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगेंगे उतने ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उतने कम होगा। यहाँ पे 2 लगे, यहाँ पे 1 लगा है, तो सबसे ज़्यादा ए का होगा, फिर बी का होगा और फिर सी का होगा। अगला सवाल है, व्हाट इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये जो कंपाउंड दिए गए हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर बताना है। तो अभी हमने कहा जब भी बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर पूछा जाएगा तो आपको मॉलिक्यूलर मास देखना है कि जितने ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा बॉइलिंग पॉइंट उतने ज़्यादा होगा, या नंबर ऑफ कार्बन एटम पेरेंट चेन देखेंगे, जितने ज़्यादा नंबर होंगे और ब्रांचिंग अगर ज़्यादा है तो वहाँ पे जो हमारे बॉइलिंग पॉइंट होगा वो घट जाएगा। तो हमारा जो है आइडोब्यूटेन है, ब्रोमोब्यूटेन है, क्लोरोब्यूटेन है और ब्यूटेन है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसका हो जाएगा, आइडोब्यूटेन का होगा, फिर ब्रोमो का होगा, फिर क्लोरो का होगा और सबसे कम ब्यूटेन का होगा। तो जो हमारा ऑप्शन होगा आइडो, ब्रोमो, क्लोरो, ब्यूटेन, तो 30 का पहला आंसर हमारा सही हो जाएगा। आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉलिक्यूलर मास का। हायर द सरफेस एरिया हायर विल बी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड दस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉर द सिमिलर टाइप ऑफ एल्काइल हाइलाइट। अगला है, व्हाट इज द करेक्ट इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। 1 ब्रोमोइथेन, 1 ब्रोमोप्रोपेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन और ब्रोमोबेंजीन। इसमें पूछा गया है इंक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। तो जो हमारा आंसर सही हो जाएगा, फोर्थ आंसर सही हो जाएगा। सबसे कम होगा 1 ब्रोमोइथेन का, फिर 1 ब्रोमोप्रोपेन का, फिर 1 ब्रोमोब्यूटेन का और ब्रोमोबेंजीन का। तो ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर। बॉइलिंग पॉइंट अगर जो है साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है सेम टाइप हैलोजन में। ये ट्रिक याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज इन साइज ऑफ हाइड्रोकार्बन पार्ट फॉर द सेम हाइलो एल्कीन। अगर सेम हाइलो एल्कीन लगे हैं, जैसे उसमें ब्रोमीन ही केवल लगे हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि हाइड्रोकार्बन की साइज़ किसकी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, उसी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो बच्चों आप ये सारे सवाल कर लीजिए। अगर कोई सवाल आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए और आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। बहुत ही जल्दी मैं अगले चैप्टर के NCERT एग्जाम्पल के सवाल आपको करा दूँगा। नमस्कार बच्चों।